हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अचूक घरेलू नुस्खे। आज हम अपने इस वीडियो में आपको सोलो पोस्ट 0.25 और 0.5 जो कि मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है, इसका रिव्यू देने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि 0.25 md जो होता है माउथ डिजोल्विंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका कॉम्बिनेशन जो होता है, कंपोजिशन जो इसमें केमिकल है वो इटिजोलम होता है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि सोलोपोस 0.5 और 0.25, यहाँ पे आप देख सकते हैं इटिजोलम जो होता है 0.25। माउथ डिजोल्विंग का मतलब होता है कि अगर इसको दोस्तों आप अपने माउथ में रखते हैं तो खुद ही डिजोल्व हो जाती है। इसका जो रेट आपको हम दिखा सकते हैं कि यह जो है 33 रुपीज़ 37 पैसे की है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है और एक्सपायरी डेट में अराउंड 1 ईयर का गैप होता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सोलोपोस 0.25 और 5 की कि इसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसके क्या लाभ हैं तथा इसको क्यों यूज किया जाता है। हेलो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि सोलोपोस 0.25 और 0.5 का डोज हम कब लेते हैं, इसका किन बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है तथा इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं तथा गर्भवती महिलाओं को इसको खाना चाहिए कि नहीं। तो आइए बात कर लेते हैं सोलोपोस की। सोलोपोस डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के द्वारा ही मार्केट में दिया जाता है। डॉक्टर के पर्चे द्वारा मिलने वाली दवा है ये, जो कि टेबलेट के रूप में मुख्यतः मिलती है मार्केट में। चिंता, पैनिक अटैक, विकार यह मुख्य रूप से इसमें ही इस्तेमाल होती है। दोस्तों, सोलोपॉक्स का प्रभाव गर्भवती महिलाओं में सबसे अधिक पाया गया है। अगर महिलाएं गर्भवती हैं तो इसका उपयोग ना करें। और साथ ही साथ अगर कोई महिला स्तनपान करवा रही है बच्चों को, शिशु को, तो वो भी उस पर भी हल्का असर पाया जाता है। इसलिए ये दोनों ही टाइप की महिलाएं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सोलोपॉक्स की किसी भी डोज का यूज नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि सोलोपोस किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहली चीज़ है चिंता। दोस्तों, चिंता को दूर करने के लिए जब और अनिद्रा होती है, दूसरी चीज़ अनिद्रा मतलब नींद ना आना, पैनिक अटैक, या आप घर में आपकी पारिवारिक स्थिति या बिजनेस से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है, इन तीनों चीज़ों में आपको सोलोपोस के लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है। आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो सोलोपोस की डोज आपको दी जाती है। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो सोलोपोस 0.25। देन अगर आपका उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो दिन में 2 बार, मॉर्निंग में और शाम रात में खाने के बाद आपको एक दिया जाता है। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होता 0.5 से, तो 0.5 से आपको दिया जाता है, मतलब आधे एनजी की दवा। तो दोस्तों, ये 3 मुख्य चीज़ें हैं जो सोलोपॉस से ठीक हो जाती हैं। और इसका मुख्य कारण होता है कि आपसी विवाद, घर में पारिवारिक स्थिति सही ना होना, बिजनेस में प्रॉब्लम होना, कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, या उनको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि नींद नहीं आ पा रही है, तो डॉक्टर उनको 0.25 की एक डोज सिंपल दे देता है, जिससे उनके मन को संतुष्टि हो जाती है और चिंता को ये दूर करता है। क्योंकि ये नर्वस सिस्टम में हमारे जो होता है उसको एक क्लिक करता है नसों को, और वहीं से ये सही कर देता है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की। वो ऐसे कौन से साइड इफ़ेक्ट्स के जिनको अगर हम जीरो सोलोपोस अगर लगातार खा रहे हैं, सालों साल खा रहे हैं, तो कौन से ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें नज़र आने लगते हैं 3-4 साल के बाद। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों ऊँघाना, स्पष्ट या लड़खड़ाते हुए बोलना, थकान महसूस होना। दोस्तों, ये ऐसी दवा है जैसे कि आप जानते हैं कि अनिद्रा को दूर करता है, मतलब आपको सोने के लिए या आपको रिलैक्स कर देता है माइंड को। तो ऊँघाना मतलब स्पष्ट बोल ना पाना, लड़खड़ाते हुए बोलना, क्योंकि इसकी डोज अगर हैवी आप ले लोगे तो लड़खड़ाते हुए बोलोगे। थकान आपको महसूस होना कि आपको नींद आ जाए। चिड़चिड़ापन, कब्ज, याददाश्त में से संबंधित आपको प्रॉब्लम आ सकती है। गैस वैस आपके बन सकती है, या और चिड़चिड़ापन, जैसे आप घर में आपको बार बार कोई पिंच कर रहा है या कुछ, तो आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं उसमें। जो सातवीं चीज़ है दोस्तों, मुंह का हल्का हल्का सूखना, आपको बार बार प्यास लग सकती है। लेकिन ये मुंह का सूखने वाली जो भी प्रॉब्लम है, ये 3-4 साल के बाद ही दोस्तों पाई जाती है। सिर दर्द का होना, और शारीरिक गतिविधि, मतलब आप कुछ भी करने लग सकते हैं। सिर दर्द जैसे सर्वाइकल वाइकल का भी इसमें
आ जाता है दोस्तों। तो ये सारी सामान्य गतिविधियां देखी गई हैं सोलोपॉस के साइड इफ़ेक्ट में, अगर आप 2 साल से ज़्यादा लेते हैं। इन बीमारियों से अगर आप ग्रस्त हैं तो सोलो आप पॉस आपको नहीं लेना चाहिए। कुछ बीमारियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी रोग है तो सोलो पॉस की कोई भी डोज आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे स्थिति बिगड़ सकती है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें दोस्तों। अगर आपने उससे उनको नहीं बताया, उन्होंने आपको ये प्रेस्क्राइब कर दिया, तो इन जितनी भी चीज़ों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनमें अगर वो चीज़ें हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें कि वो आपकी दवाइयाँ चेंज कर दें। और उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं होता तो इससे आप परेशान हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ है काला मोतियाबिंद, जिसमें सफ़ेद मोतियाबिंद एक अलग चीज़ होती है, काला मोतियाबिंद एक अलग चीज़ होती है। तो दोस्तों अगर आप काला मोतियाबिंद से अगर आप ग्रसित हैं तो आपको सोलोपॉस नहीं खानी चाहिए। माइस्थीनिया ग्रेविस ये भी एक बीमारी होती है दोस्तों, इसमें भी आपको नहीं खानी चाहिए। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये भी आपको रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उससे रिलेटेड आपको एक बीमारी होती है। लीवर रोग, जिसमें आपका जैसे फैटी लीवर हो जाना, लीवर में कोई डैमेज हो गया, अल्सर हो गया, तो उस कंडीशन में भी दोस्तों आपको सोलोपॉस नहीं खानी होती है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उपयोग इन बीमारियों में किया जाता है, तथा कौन सी ऐसी बीमारियां अगर आपको हैं तो आप सोलोपॉस की डोज ना लें। दोस्तों आप ज़रूर हमें बताइएगा हमारे चैनल अचूक घरेलू नुस्खों पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, तथा कोई भी प्रॉब्लम